Hello everyone, welcome back on Path to Officer. Today's video we are going to discuss about REITs. REITs हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टू मेजर आर्टिकल्स के अंदर डिस्क्राइब्ड हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है 32, इस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि वो रिट इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट मेजरली फंडामेंटल राइट के वायोलेशन पे ही रिट इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट को यह पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 226 वह फंडामेंटल राइट के वायोलेशन एंड अलॉन्ग विथ अदर मैटर्स पे भी वह रिट इशू कर सकता है। मेजरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 टाइप्स ऑफ रिट प्रिस्क्राइब्ड हैं। पहला जो हमारा रिट है वो है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा सर्शियरी, पांचवा क्यू वारंट। ओके, हम लोग को मेजरली रिट में जानना है कि वो रिट का मीनिंग क्या है, दूसरा ये रिट किसके अगेंस्ट में और किसके अगेंस्ट में नहीं किया जाता है, ठीक है। तीसरा जो है वो लोकस स्टैंडाई, किस किस में लोकस स्टैंडाई एप्लीकेबल होगा, किस किस में एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, लोकस स्टैंडाई यहाँ रेफर करता है कि ये जो रिट इशू होगा, यानी कि जो कोर्ट में जाओगे, कोई पर्सन जाएगा रिट इशू करवाने के लिए, वो कौन सा पर्सन जा सकता है, कोई भी पर्सन जा सकता है या फिर ओनली एग्रीव्ड पर्सन जा सकता है, ये हमारा रेफर करता है लोकस स्टैंडाई। आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि रिट क्या है। सबसे पहला जो हमारा रिट है वो है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मीन होता है हैव अ बॉडी। इसमें कोर्ट सिंपली इशूड करता है पब्लिक अथॉरिटी या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल या लेजिस्लेटिव बॉडी के खिलाफ, और उसे बोला जाता है कि आप बॉडी को प्रेजेंट करो, ठीक है। जैसे इसको एग्जाम्पल से आप समझो। इसमें क्या होता है कि सपोज कोई पर्सन को इलीगली आप सीधा डिटेन कर लिए, जैसे भी हाल ही में एक साउथ का एक मूवी भी आया हुआ था, उसमें बहुत बेटर एक्सप्लेन किया गया था हैबियस कॉर्पस को। एक पर्सन को, एक लेबर है, उसे आप उठा लिए और वो बहुत दिनों तक अननोन है, पुलिस में जा रहे हैं पता करने के लिए, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, वो पर्सन का कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है कि वो पर्सन जीवित है या मर गया है, कोई एविडेंस नहीं। उस केस में क्या होगा कि कोर्ट एक रिट इशू करेगा हैव अ बॉडी यानी हैबियस कॉर्पस, जिसमें कहेगा कोर्ट कि आप इतने टाइम के अंदर में उस पर्सन को या फिर उसके पर्सन की बॉडी को प्रेजेंट करो कोर्ट में, ठीक है। ये जो है किसके खिलाफ इशू होता है, यानी किसके अगेंस्ट इशू होता है, तो पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट होता है, नॉन स्टेट मेंबर जिसे बोलते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी के भी अगेंस्ट इशू होता है। ये एकमात्र ऐसा रिट है जो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ इशू होता है। सो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, ये ओनली रिट है जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में इशू होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि किसके अगेंस्ट में इशू नहीं होगा। ये जो है डिटेंशन इन लॉफुल, अगर किसी लॉ के अंदर में डिटेन किया गया है तो नहीं होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर में अगर डिटेंशन किया गया है तो नहीं होगा। डिटेंशन इज आउटसाइडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, अगर जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट के आउटसाइडर में भी डिटेंशन किया गया है फिर भी नहीं होगा। सो ये एक मेजर प्रोविजन यहाँ भी है, सो आपको पता होना चाहिए। इसमें लोकस स्टैंडाई एप्लीकेबल है या नहीं, तो नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि एग्रीव पार्टी, अब वो पर्सन जिसका आप एक तो वो खुद से ही गैब है ना, जो पर्सन को अगर मान लो कि पुलिस इलीगली उठा लिया है और उसे या तो मैं बोलूँ कि इनकाउंटर कर दिया है, उसका बॉडी भी प्रेजेंट नहीं हो रहा है, एविडेंस भी नहीं मिल रहा है, इस केस में क्या होगा, एग्रीव पार्टी तो नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी और पर्सन के द्वारा भी इसका जो कोर्ट में जाने का प्रोसीजिंग होगा, यानी कि रिट इशू करवा सकता है, कोई और भी पार्टी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा मैंडेमस। मैंडेमस क्या है, मैंडेमस मतलब होता है कोर्ट इसमें सिंपली कमांड करता है, ठीक है। कोर्ट क्या करेगा, कमांड करेगा। कमांड किसे करेगा, ये जो रिट है वो किसके अगेंस्ट में है, तो ये पब्लिक अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। और ये किसके अगेंस्ट में नहीं होगा, तो प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी के अगेंस्ट में नहीं होगा। टू इन्फोर्स द डिपार्टमेंटल जुरिस्डिक्शन, डिपार्टमेंटल जुरिस्डिक्शन वैसा डिपार्टमेंटल जुरिस्डिक्शन जिसमें स्टैट्यूटरी फोर्स इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, उस केस में भी ये रिट इशू नहीं हो सकता है। ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी और नॉट मैंडेटरी, जैसे कि कोई ड्यूटी है किसी ऑफिशियल के द्वारा उसे निभाना है, बट वो पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक बॉडी उसे निभा नहीं रहा है, उस केस में भी नहीं होगा।
ड्यूटी ऑफ डिस्क्रिशनरी नॉट मैंडेटरी। कुछ ऐसे ड्यूटीज होते हैं हर पब्लिक ऑफिशियल के जो डिस्क्रिशनरी होते हैं, मैंडेटरी नहीं होते हैं। उस केस में भी क्या होगा, ये रिट इशू नहीं होगा। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इस द प्रेसिडेंट और गवर्नर के भी केस में ये रिट अगेंस्ट इशू नहीं होगा। अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन द जुडिशियल कैपेसिटी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के भी केस में यह रिट अगेंस्ट में इशू नहीं होगा। इसमें लोकस स्टैंडाई की आवश्यकता है, एग्रीव पार्टी ही सिर्फ ये रिट को इशू करवा सकता है, किसको, मैंडमस को। नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है, फॉरबिड करना, स्टॉप करना। कोई भी चीज को अगर कोई प्रोसीजिंग है उसे स्टॉप करेगा कोर्ट, कौन करेगा, हायर कोर्ट करेगा। हायर कोर्ट में यहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये जो होगा किसके खिलाफ होगा, लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के खिलाफ ही हो सकता है ना, उसे यानी कोर्ट से रिलेटेड ये रिट है। ये तब प्रोहिबिट किया जाता है जैसे कि कोई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो क्या कर रहा है, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है, उसका जुरिस्डिक्शन है नहीं उस केस में, वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल करके कोई चीज को जजमेंट सुना रहा है, तो उस केस में क्या करेगा, हायर कोर्ट उसे रोकेगा, उस ट्राइब्यूनल को या फिर उस लोअर कोर्ट को, कि आप ये केस को तो मत कंसिडर करो क्योंकि आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। ये रेट किसके अगेंस्ट में इशू होगा, तो ये जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में होगा, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में होगा। ये पब्लिक अथॉरिटी, वैसे पब्लिक अथॉरिटी जो क्वाजी जुडिशियल फंक्शन करते हैं, समझ रहे हो आप, जो क्वाजी जुडिशियल फंक्शन करते हैं उस केस में उसके अगेंस्ट में भी इशू होगा। ये किसके अगेंस्ट में इशू नहीं होगा, तो ये नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट में नहीं होगा, लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट में नहीं होगा, एंड प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट में नहीं होगा। यहाँ पे प्राइवेट बॉडी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल के भी केस में नहीं होगा, ठीक है। लोकस स्टैंडाई यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है, लोकस स्टैंडाई यहाँ पे ऑफ कोर्स एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है हमारा सर्शियोररी। सर्शियोररी में क्या किया जाता है, कोर्ट इन्फॉर्म्ड करता है, सर्टिफाई करता है। कोर्ट इन्फॉर्म्ड कैसे करेगा, वो देखो, ये जो रिट है वो इशू किया जाएगा हायर कोर्ट के द्वारा, और किसके खिलाफ, ये इशू किया जाएगा लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स के खिलाफ। इस केस में जो इन्फॉर्म्ड किया जाता है, ये रिट के अंदर जो इन्फॉर्म्ड किया जाता है वो किस चीज से रिलेटेड इन्फॉर्म किया जाता है, यहाँ पे इन्फॉर्म्ड किया जाता है जैसे कि कोई केस है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर में, लोअर कोर्ट में। क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है, हो सकता है उसमें एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन आ रहा हो, यानी कि वो जुरिस्डिक्शन से बाहर आ रहा हो, लैक जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन में कुछ कमी देखा गया हो, एरर इन लॉ, उस लॉ में कुछ एरर हो, उसके कारण वो केस पेंडिंग है। तो इन तीनों केसेस में हायर कोर्ट क्या करेगा कि वह कोर्ट को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। जैसे कि मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में, कलकत्ता के हाई कोर्ट में कोई केस है, अब वो केस सपोज केस ए एक चल रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट में, वहां पे वो पेंडिंग है। पेंडिंग है क्यों, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है, एक्सेस जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है। तो अब क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उस केस को उठाएगा और जहां पे उसका जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा, सपोज वो दिल्ली के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, तो वो केस को वहां से ट्रांसफर करके दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट जो है वो किसके अगेंस्ट में इशू किया जाता है, ये जुडिशियल बॉडी, क्वाजी जुडिशियल बॉडी, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ भी इशू किया जाता है। यहाँ पे आपने प्रोहिबिशन में देखा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ इशू नहीं किया जाता है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट 1991 में सर्शियोररी को अलाउ किया था कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ भी इशू कर सकते हैं। ये किसके खिलाफ इशू नहीं होगा, ये लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडीज के खिलाफ नहीं होगा, ठीक है। सेम जैसा कि हमारा प्रोहिबिशन में था, यहाँ पे भी हमारा लोकस स्टैंडाई एप्लीकेबल होता है, यानी कि ओनली एग्रीव्ड पार्टी, जो एग्रीव्ड पार्टी है वही इस रिट को इशू करवा सकता है। नेक्स्ट जो है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मतलब इसका जो मीनिंग है, पहले वो देखो, मीनिंग में ही सबका डिफिनेशन छुपा हुआ है, बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट। अब देखो इसे डिटेल में समझो, ये क्या है, ये जो रिट है वो तब इशू होता है जैसे कोई एक पर्सन है, वो कोई ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, तो कोर्ट उससे पूछ सकता है कि आप जो ऑफिस होल्ड किए हो वो आप किस अथॉरिटी से, क्या अथॉरिटी, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप इस कोर्ट में, सॉरी इस जो ऑफिस में हो, इसका कोई आप प्रूफ देना होगा कि आप किस अथॉरिटी से, किस वारंट से आप यहाँ पे इस पोस्ट पे हो। जैसे आप सपोज यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन लेते हो, यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन लेते हो तो यूपीएससी आपका अपॉइंटमेंट लेटर देता है ना, आप सीधा नहीं जा सकते हो आईएएस ऑफिसर के, अब
चले गया कैबिन में और आप जाकर के उसका पदभार संभालने लगे। बहुत सारा ऐसा केस आता है, अभी आप देख रहे होंगे, अक्सर न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता है, फेक आईएएस ऑफिसर्स वगैरह का न्यूज़ आते रहता है। तो इस केस में क्या होता है, कोर्ट इश्यू करता है क्यो वारंटो, और इसके तहत जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, परमानेंट पब्लिक ऑफिशियल्स जो होते हैं, जो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर स्टैट्यूट यानी कि किसी लॉज के द्वारा वो ऑफिसेज जो होल्ड किए हुए होते हैं, उन्हें कोर्ट बोलता है कि आप बताओ मुझे कि आप किस अथॉरिटी से आप इस पोस्ट पे हो, पद पे हो। ठीक है, ये जो है ये मिनिस्टर्स ऑफिस के खिलाफ अगेंस्ट में इशू नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ ही होगा, प्राइवेट ऑफिसेस के भी खिलाफ नहीं होगा। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लोकस स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे कोई भी पर्सन जो एग्रीव नहीं है, ठीक है, मान लो कि कोई एक ऑफिसर ऑफिस में गया, हम लोग सपोज मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ऑफिस में गया, ठीक है, मैं अगर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस कलेक्टर ऑफिस में गया वहाँ पे कोई काम करवाने के लिए, और मुझे पता चला कि ये ऑफिशियल जो है फेक ऑफिसर है, किसी कारणवश मुझे पता चल गया, ठीक है, तो मेरे साथ का जो बंदा था, अब वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि मैं क्या इसमें केस कर रहा हूँ, लेकिन उसको किसी का लगता है कि वो पीठ पीछे वो उन्होंने सुन लिया होगा, उसे भी पता चल गया होगा कि इसका जो पब्लिक ऑफिस इसने होल्ड करा है वो इलीगल है, यानी कि इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो वो पर्सन भी कोर्ट में जाकर के इस रीट को इशू करवा सकता है, यानी कि यहाँ पे लोकस स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है। सो मेजर डिफरेंसेस देख लो आप लोग, लोकस स्टैंडर्ड किसमें एप्लीकेबल है, किसमें एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, मेजरली लोकस स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है, यानी कोई भी पर्सन के द्वारा हैबियस कॉर्पस में एप्लीकेबल नहीं है, और क्यू वारंटो में एप्लीकेबल नहीं है। हैबियस कॉर्पस एक ऐसा ओनली रीट है जो सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ इशू किया जा सकता है। क्यू वारंटो एक ऐसा रीट है जो पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ ही इशू किया जा सकता है। मैंडेमस जो है वो सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी और बॉडी और कॉरपोरेशन एंड इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और साथ ही में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इशू किया जा सकता है। सो ये कुछ मेजर प्रोविजन था रेट्स के ऊपर। थैंक यू।